नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। राहुल गांधी ने आज से कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस का यह दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद देश के लोगों को एकजुट करना है। लेकिन यात्रा की शुरुआत से पहले ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान देकर एक नई राजनीति को रूप दे दिया है और इसी के साथ कांग्रेस इससे तिलमिला गई है। हेमंता से राहुल गांधी को पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा की नसीहत तो दी, भूपेश बघेल ने अपने अंदाज में उन पर पलटवार भी किया। लेकिन कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा सियासी तीर इस पर खूब चले और इस पर तड़का लगा दिया दिग्विजय सिंह के बयान ने, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि ये यात्रा सिर्फ राहुल गांधी की है और कोई कांग्रेसी इसे आगे नहीं बढ़ा सकता। कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से सौराष्ट्र, हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हूँ। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रचेष्टा कीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा आजकल जहर उगलने का काम करते हैं। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। रॉबर्ट वाड्रा देश की एकता को जोड़ने के निकले हैं, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा रोचक है। हाँ, क्योंकि जब रॉबर्ट वाड्रा की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और देश को एक करने में उनकी क्या भूमिका होगी, भ्रष्टाचार के अतीत को लेकर बहुत बातें उठी। जहां इलेक्शन रैलीज हैं वहां पर अगर आवश्यकता महसूस हुई और होगी ही तो वहां कैंपेन करने के लिए ये जा सकते हैं, लेकिन यात्रा वहां पे ब्रेक लेगी। तो अगर विरोधियों की बात करें तो ये वाकई भारत जोड़ो है या फिर परिवार जोड़ो है, जैसा कि बीजेपी कह रही है साफ तौर पर। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। के शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी के, पक्ष रखेंगे बीजेपी का, स्वागत है आपका। अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, अलका जी स्वागत है आपका। राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। आपने सुना बीजेपी के कई नेताओं को इस वक्त जी न्यूज पर जो उन्होंने कहा, मेरा सीधा सवाल आपसे, जो उन्होंने कहा उसी को आधार बनाकर, ये भारत जोड़ो यात्रा है, वोट जोड़ो यात्रा है या परिवार जोड़ो यात्रा है? शशि जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत आज हुई है भारत जोड़ो, उस पर आपने चर्चा बुलाई, आपका धन्यवाद। दूसरा हमारा जो लाइन है, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। इस नारे के साथ हाथ में देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर 3570 किलोमीटर का सफर, 150 दिन में 118 कांग्रेस परिवार के 118 सदस्य चलने वाले हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी है, एवरेज एज 38 साल है। मकसद सिर्फ एक है, कन्याकुमारी से भारत को कश्मीर तक एक रखना। एक जज्बा जो था, एक गाना था हम बचपन में सुनते थे दूरदर्शन पे, मिले सुर तेरा मेरा करके, मिले सुर हमारा करके, बहुत खूबसूरत गीत था। आज जरूरत महसूस हो रही है देश में, कहे तो राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक विषमताएं,
या फिर मैं आपसे कहूं कि जिस तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, सामाजिक तौर से लोग बट चुके हैं। हमारा ये प्रयास है, भारत और जोड़ो सकारात्मक है, इसमें नकारात्मकता भाजपा ही खोज सकती है। असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस में थे, भाजपा में जाते ही देखिए क्या हो गया। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर बैठी हूं शशि जी, हेडलाइन पढ़ा देती हूं, ये किन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। या तो इन्हें आतंकी मत कहिए जिन्हें जोड़ रहे हैं, जिन आदिवासियों को, या तो आतंकी मत कहिए, या मान जाइए कि भारत इंसानों को कांग्रेस जोड़ती है और आप आतंकियों को। क्या लिखा है? सेंटर लाइकली टू साइन पीस, यहां शांति की बात अब भाजपा कर रही है। सेंटर लाइकली टू साइन पीस अकॉर्ड विद असम आदिवासी मिलिटेंट इन सितंबर। हेमंत शर्मा। अलका जी वो तो ठीक है, ठीक, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, आपने बताया क्या मकसद है इसका, मैं यही जानना भी चाह रही थी ताकि आगे इस चर्चा को मैं बढ़ा सकूं। लेकिन इसी के साथ दिग्विजय सिंह के उस बयान पर मैं चाहती हूं कि आप स्पष्ट करें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कैंपेनिंग करनी हुई तो राहुल गांधी बीच में यात्रा को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, यात्रा वहीं पर रुक जाएगी, फिर जब राहुल गांधी वापस लौटेंगे तो यात्रा को यहीं से शुरू करेंगे। क्या राहुल गांधी का एकमात्र चेहरा बचा है जिस पर भारत जोड़ो यात्रा होगी? क्या कांग्रेस में कोई और चेहरा नहीं है? क्या प्रियंका गांधी नहीं है? क्या अलका लांबा नहीं है? या फिर क्या सचिन पायलट जैसे युवा नेता नहीं है? या फिर और जो बड़े कद्दावर नेता हैं? क्या सिर्फ एक राहुल गांधी के चेहरे पर ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए, चेहरे बहुत है, लेकिन एक चेहरा है जिसका नाम है श्री राहुल गांधी, जो भाजपा और संघ की डराने की, नफरत की राजनीति से डर नहीं रहा है। उनके कहते हैं ना, भाजपा के दो भाई ईडी और सीबीआई, डर नहीं रहा है। भारत को एक करते हुए महा महंगाई रैली भारत की राजधानी दिल्ली में की, सरकार मजबूर हो गई है। सुनने में आया है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम करने पर, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम करने पर कमेटियां बैठ गई है। तो राहुल गांधी जी एक ऐसा चेहरा है जिसपे पूरे कांग्रेस के, मेरे जैसे कार्यकर्ता हिमाचल में बैठी हूं। लेकिन अलका जी, अभी तो प्रदर्शन दिल्ली में काले कपड़े पहनकर महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया था, तो क्या उस वक्त भारत नहीं जुड़ा था? नहीं, वो मुद्दा था। और क्या भारत टूटा हुआ है जो भारत को जोड़ने की नौबत आई है? नहीं, नौबत शशि मुझे नहीं मालूम आप कौन से राज्य से, मैं दिल्ली से हूं। 2020 में दिल्ली दंगों की आग में जली है, दंगे हुए हैं, उसका राजनीतिकरण सत्ता में बैठी दिल्ली में दोनों पार्टियों ने उठाया है। हमें बंटने नहीं देना नफरत में, जातियों में, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। ठीक, मैं आ रही हूं उस पर, मैं इस पर वापस आऊंगी। केके शर्मा को मैं चाहती हूं आप लाएं बीच में। केके शर्मा, क्या दिक्कत है बीजेपी को अगर यात्रा कांग्रेस कर रही है? बीजेपी का तो अपना इतिहास है, अनगिनत यात्राएं बीजेपी ने की है, और अगर देश को एकजुट करना, देश में अपनी पार्टी के बारे में लोगों तक पहुंचना है तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रदीप जी, हम कहाँ कह रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई भी यात्रा निकाले, कुछ भी करे, लेकिन उसके पहले एक बात जरूर, क्योंकि विपक्ष है तो बात तो करनी भी पड़ेगी, तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि पहले अपना घर का कुनबा जुटा लेते आप, पहले उसी को जोड़ लेते। आपका तो पूरा कांग्रेस ही बिखरा पड़ रहा है, वही लोग टूट टूट के जा रहे हैं। बड़े से बड़े नेता 52 साल जिन्होंने कांग्रेस में राजनीति की, चाहे वो छोड़ के जा रहे हैं, वो आपका इतिहास गिना दे रहे हैं कि क्या है। आपके साथ युवा जो नेता, अच्छे नेता थे, वो लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, तो आप अपना घर तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है, ये एक सोची समझी जो है एक योजना है कि जिस ढंग से नेशनल हेराल्ड के मामले में हम फंसे हैं और आने वाले समय पर जिस ढंग से हमारे ऊपर और भी बातें आ रही है जहां से इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे डाइवर्ट करके हम कुछ संवेदनाएं ले लें लोगों से, उसकी एक संवेदनाएं तो सारी पार्टियां लेती है ना। संवेदनाएं तो सारी पार्टियां लेती है, या बीजेपी को इस बात का डर है कि जो बीजेपी ने संवेदनाएं अपने कोर वोटर में पैदा की थी, कहीं कांग्रेस की इस यात्रा से वो संवेदनाएं बिखर ना जाएं, बट ना जाएं? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, इसलिए नहीं है। हमारे तो हम तो विकास के बल पर, आपने देखा 2014 में हम 272 सीट लाए, उसके बाद हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, हमें 303 सीट दे दिया। इसके बाद आपने हमारे लगातार आप विधानसभा चुनाव देख लीजिए, हम तो जीत ही रहे, हमें क्या दिक्कत है। एक अच्छी बात अलका जी ने कही कि जब आपने पूछा कि आपके पास चेहरा, तो उन्होंने कहा हमारे पास एक चेहरा है जिसके प्रति राहुल गांधी जी हैं, जिनके उस पे मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं अलका जी, अच्छी बात है, नेतृत्व के प्रति समर्पण अच्छी बात होती है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि राहुल गांधी अब जब 2019 का चुनाव हुआ था,
उस समय वो इस्तीफा देके रण छोड़ के भाग गए। इसके बाद आप 2 साल हो चुके, 2.5 साल हो चुके, आप अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रहे और यहां चले कि भारत जोड़ ले। और वो चेहरा जो चेहरा की रण छोड़ के भाग गया, उसको आप इतना बड़ा वो भी कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम तो उनको एसेट मानते हैं, हम तो बधाई देना चाहते हैं। जितना आप नहीं चाहती है उनसे हम ज्यादा हम लोग चाहते हैं। आप जिन्हें एसेट मानते हैं उन्हीं से मिलने नीतीश कुमार आ गए थे। आप जिन्हें एसेट मानते, आप देखिए ना, उन्हीं से मिलने नीतीश कुमार आ गए, जिनको आप कहते हैं कि जिनके आसपास भी राजनीति में इतना कोई ज्ञाता नहीं है। ये इसलिए मैंने पूछा ना। राजीव रंजन भी मेरे साथ है अलका जी, इसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। राजीव रंजन, मुझे ये जानना है कि नीतीश कुमार की जो ये यात्रा विपक्षी एकता की शुरू हुई थी, अभी तो पटना वापस पहुंचे नहीं, ये यात्रा शुरू नहीं हुई। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी, अब भारत जोड़ो, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी, मेड इंडिया नंबर 1। नीतीश किस यात्रा का हिस्सा है? देखिए, नीतीश कुमार जी इस देश का जो खोया हुआ आत्मविश्वास है, जो देश के ज्वलन मुद्दे हैं, इन मुद्दों के सवाल पर एक विचार यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। जहां तक राहुल जी का सवाल है, एक बात बिल्कुल साफ है कि देश की आज़ादी में जो कांग्रेस का योगदान है, इसे आप माने ना माने, जो आज पार्टी कांग्रेस पर सवाल खड़ी करती है, हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका क्या योगदान है, ये सब लोग जानते हैं। आज हालात ये हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कोई एक राष्ट्रीय नायक इनके पास नहीं है, नायकों को ये चुरा रहे हैं और उन नायकों के इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपनी विचारधारा के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो विचारधारा का संकट है भारतीय जनता पार्टी का, जिनके नेता इस देश के तिरंगे के खिलाफ थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सवाल मैं आपसे अब काउंटर करने वाली हूं, आप आजकल डिबेट्स में इन सवालों का सामना करते होंगे। जिसके साथ आप 18-20 साल रहे, बीच में आए गए वो छोड़ दीजिए, जिस विचारधारा का समर्थन कर कर आप एक पार्टी के साथ 18-20 साल रहे, अब आप उसकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, देखिए, ये दौर तो पहले नहीं था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने को अगर आप याद करें, 26 पार्टियों का दल बना, नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस बना, जहां गवर्नेंस के लिए 5 साल तो रहे ना राजीव जी, 5 साल तो रहे ना, 5 साल रहे, गर्मजोशी से आए गए भी, और फिर क्या क्या नहीं बोल दिया। तो ये तो फिर मौके की नजाकत हुई, सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। मुझे लगता है केवल सवाल पूछेंगी या जवाब भी लेंगी? मैं काउंटर तो करूंगी ना सर। अगर जवाब लेंगी तो मुझे अवसर दीजिए। देखिए, आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा ना सर। बोलिए, मैं तो पूरा समय दे रही हूं आपको, लेकिन काउंटर तो करूंगी ना। हर दिन मैं वही कर रहा हूं, सवालों का ही जवाब दे रहा हूं हर दिन, लेकिन धैर्यपूर्वक सुन तो लीजिए पहले। देखिए, सवाल क्या है कि आज आप असहमति को राष्ट्रद्रोह मान लेंगे। लोकतंत्र अगर आप समाप्त करना चाहेंगे, इस देश का कोई राजनीतिक दल किसी गठबंधन के नाम पर केवल जनता से जुड़े सवालों को छोड़कर आगे नहीं निकल सकता है, इसलिए कि कमर तोड़ महंगाई, लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि 2 मुट्ठी अनाज लोगों के पास नहीं है, और लाखों करोड़ रुपए आप बड़ी तिजोरी वालों के आप माफ कर रहे हैं, आप किसानों का ऋण माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्यन हो रहा है। ये सवाल जिस तरह से, और साथ साथ आप सहयोगी दलों को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी, तो फिर मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मुझे अलका जी के पास जाना है। राजीव जी, एक सवाल का जवाब। उनको भी जाने की कोशिश, बिल्कुल ठीक है, उसी को तो एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं ना। भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगे नीतीश कुमार फिर या नहीं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है एक ही चेहरा, राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में सब कुछ होने वाला है। देखिए, ये कांग्रेस का सांगठनिक कार्यक्रम है। कांग्रेस देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस ने अगर देश में जो भावनात्मक तौर पर एक अलगाव की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, उसको पाटना और उसे खत्म करने के लिए एक विराट लक्ष्य सामने रखा है।
इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग नीतीश कुमार की यात्रा हो गई। दोनों यात्राओं का मकसद ही अगर विपक्ष को, जनता को एकजुट करना है राजीव जी, तो फिर ये तो आप लोग को जनता को बताना होगा ना किसकी यात्रा है। भाई आइए, ये हमारी यात्रा है, इसमें आप आ जाइए, ये हमारी यात्रा है, इसमें हम सब साथ हैं। तो ये तो आप लोग को क्लियर करना होगा। अलका जी, मैं आ रही हूँ। राहुल गांधी इस वक्त कुछ कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जरा सुनवाते हैं, फिर मैं आ रही हूँ। And today, coming here to the southernmost. चलिए आगे बताएंगे आपको राहुल गांधी इस वक्त वहां पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज उनका संबोधन था और कल से फिर यात्रा यहीं से शुरू होगी। लेकिन अलका लांबा, सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या पार्टी में सिर्फ एक ही चेहरे पर, जिसको कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है, यही कारण था कि पार्टी के अंदर खुद बिखराव हुआ? और इस बात को खुद पार्टी और आप भी नहीं नकारेंगी कि इस वक्त भारत जोड़ो से ज्यादा पार्टी जोड़ो की भी आवश्यकता कांग्रेस को है। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? शशि जी, देखिए, आपके सामने दो चुनौतियां हैं। एक चुनौती संगठन के सामने हो सकती है और एक चुनौती देश के सामने खड़ी है। राहुल गांधी जी को देश की चिंता है और भाजपा को कांग्रेस की चिंता है। उस कांग्रेस की जिसे कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, कांग्रेस विलुप्त हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। आज जब भारत जोड़ो करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस जोड़िए। तो यानी कि चलिए, ये तो अच्छा साइन है कि ये मान रहे हैं कांग्रेस है और हमें कांग्रेस जोड़नी है नहीं जोड़नी, ये मेरे परिवार का आंतरिक मामला है। मैं और लाखों कांग्रेस का कार्यकर्ता, लोकतंत्र है। चुनाव होने जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आपके यहाँ पर जेपी नड्डा जी हो या उससे पहले संघ मुख्यालय से तय होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और कब पता नहीं होता कब हट जाएंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र एक प्रक्रिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और हर कोई नामांकन भरेगा, राहुल जी भी भरेंगे, ये हमें भरोसा है। और अलका लांबा जी, फिर ये वही माहौल है, ये वही प्रक्रिया है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर से इस बात की अपील हो रही है, सीनियर नेता कर रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष तो सिर्फ राहुल गांधी को होना चाहिए। शशि जी, इससे अच्छी बात क्या होगी? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, मुझे समर्थन मिलता है और चाहती हूँ मैं लड़ूं और मैं समर्थन जुटा पाती हूँ, विश्वास जुटा पाती हूँ। वही अगर समर्थन और विश्वास श्री राहुल गांधी जी में जताया जा रहा है, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? इससे बीजेपी में हड़बड़ाहट या बुखलाहट क्यों नहीं? फिर अंदर जो बिखराव है उसे कैसे सही करिएगा? अलका जी, सवाल तो यही है ना, अंदर के बिखराव को कैसे सही करिएगा? देखिए, हम अंदर का बिखराव क्या है क्या नहीं, वो मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस के संगठन की चिंता है। 3 संगठन बैठे हुए हैं और 300 से अधिक राजनीतिक, 2000 राजनीतिक संगठन है। हम सब चिंता कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता भारत जोड़ो में भारत की है। गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद। शशि, लास्ट वर्ड। ओके, भाजपा ने कहा कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं। अरे आपको तो आपके घटक दल छोड़कर चले गए। कौन था शिरोमणि अकाली दल? नहीं, फिर हरियाणा में, पंजाब में भी तो आपके साथ यही हुआ ना। इसी को तो मैंने कहा कि इसीलिए तो ये हुआ। इस बिखराव को आप लोग कैसे पार करेंगे? और दूसरी बात है, जिन मुद्दों को आप गिनवा रही हैं अलका, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले कांग्रेस इन्हें लेकर गई है, सड़कों पर उतरी है, तो फिर तब एकजुट नहीं कर पाए। और जनता जो जनादेश देती है वो तो जनता का अपना जनादेश है ना, वो बताता है कि वो कितना जुड़ रही है किसी पार्टी से, कितना नहीं जुड़ रही है। के शर्मा, आ रही हूं मैं। के शर्मा, 70 साल आजादी के बना रहे हैं। अलका जी, आऊंगी आपके पास। के शर्मा, अलका लांबा जी का एक विश्लेषण सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे तो नेता छोड़ के जा रहे हैं, आपके तो गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं। अरे गठबंधन छोड़ के जाने से, गठबंधन छोड़ के जाना और नेता छोड़ के जाने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे गठबंधन छोड़ के गए, फिर भी हम 272 से 303 हो गए। और आपके जो है G20 आपके आज भी सीने में चुभे हुए हैं। G20 का समाधान यदि आप कर लेती तो बहुत बड़ी बात होती। गडकरी जी आपके लिए क्या क्या बोल रहे हैं? नितिन, सुन लीजिए, अब शांति, मैंने बीच में, प्रयोदी जी, मैंने बीच में नहीं बोला। केंद्रित हो गई है राजनीति, इस्तीफा देकर। अलका जी, आप भी सुनिए। अलका जी, आप बोल रही थी तो वो सुन रहे थे। आपको काउंटर का मौका दूंगी, आप फिर अपनी बात रखिएगा। एक एक करके बात सुनिए, ऐसे किसी की बात समझ नहीं करेंगे या मोदी तय करेंगे। आऊंगी आपके पास। अलका जी, एक एक करके, जब आप बोल रही थी तो वो नहीं बोले, अब वो बोल रहे तो आप सुनिए। के शर्मा, बोलिए। रेल की जमीन तक बंद कराइए। अलका जी, प्लीज देखिए, प्लीज, आप दोनों ही वरिष्ठ हैं, सुनिए एक दूसरे की बात को, सुनेंगे तभी एक दूसरे को आप अपनी बात रख पाएंगे। के शर्मा, सुनने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, बोलिए। के शर्मा, जब सामने आता है, मैंने यही कहा कि गठबंधन के दल छोड़े, इससे कोई हमारे सेहत में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि पार्टी के नेता छोड़े तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वही लोगों ने पार्टियां बनाई हैं।
G20 आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण खड़ा है कि आप उसका भी समाधान करने की हालत आपके नेतृत्व के पास नहीं है। तो देश जोड़ने की बात छोड़िए, लेकिन मैं फिर प्योदे जी कहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राहुल गांधी निकले हैं यात्रा में। 60 साल 70 साल तक सत्ता की मलाई खाने वाले आज पहली बार जब जमीन में उतरेंगे जनता के बीच में, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है जो अशोक गहलोत जी कहते थे कि नेता के लिए रगड़ाई बहुत जरूरी है। तो जब ये चलेंगे तब इनको समझ में आएगी, देश समझ में आएगा, इनकी रगड़ाई होगी, तब ये अशोक गहलोत जी के के शर्मा आपकी बात मैंने सुनी। मेरा आपसे सीधा सवाल है, देखिए विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना। आप भी चाहेंगे देश में विपक्ष मजबूत हो, जनता भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, ताकि हम अच्छे से सवाल कर पाएं। सवाल मेरा आपसे ये, तो आप भी मानेंगे ना कि हेट क्राइम जो बढ़ा है देश में, उसे लेकर अगर कोई पार्टी भारत जोड़ो के जरिए इस बात को उठा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, तो फिर तो इसमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। बतौर विपक्ष वो अपना काम कर रहे हैं, क्यों तवज्जो दे रहे हैं? आप तो खुद कह रहे हैं कि एसिड है, खलबली क्योंकि मच जाती है इसलिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि ये उस दृष्टि से निकलते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन इसकी शुरुआत आप देख लीजिए। निकलने से पहले यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो कौन लोग हैं, जरा उनके नाम आप पढ़ लीजिए। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बैठे, वही अवार्ड वापसी के लोग के साथ बैठे। मैं तो 4 नाम गिना देता, मैं तो 4 नाम पढ़ देता, फिर चिल्लाने लगती है। आए थे कि वही संगठन है। नहीं, ये कह रहे कौन लोग हैं तो बताऊंगी तो मैं ना शशि ने, ये वही लोग हैं जो रामलीला मैदान में थे, जिन्हों के समझ आ गया कि सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था नहीं बदली, व्यवस्था बद से बदतर हुई है। ये वही सिविल सोसाइटी है, ये वही संगठन है जिन्होंने कहा देश के साथ धोखा हो गया है। हम इस भारत जोड़ो यात्रा का तिरंगे के नीचे स्वागत करते हैं, और ये यात्रा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे एक रंग के झंडे के नीचे नहीं, जो संघ का एक रंग का झंडा है, 3 रंग का हमारे तिरंगा झंडे के नीचे यात्रा चल रही है। अगर भाजपा आ रही हूँ के शर्मा, आ रही तिरंगे झंडे के नीचे मैं आमंत्रित करती हूँ भाजपा संघ को, भारत जोड़ो की अपनी बात रखिए। मुझे राजीव जी के पास भी जाना है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं वही बोला कि 60 साल तक जो लोगों ने सत्ता की मलाई खाई है, पहली बार उनके शरीर से एक बूंद पसीना निकलेगा देश के लिए, जनता के लिए, तो हमें प्रसन्नता है। क्योंकि जब ये निकलेंगे वहां से तो इनको 2 बात समझ में आएगी प्योदी जी। इनको ये समझ में आएगा कि इनके पूर्वजों ने क्या किया था, इनके पूर्वजों ने किस प्रकार से भाषा के आधार पर देश को बांटा। अलका जी, ये बात तो है ना कि अपने विरोधियों को मौका इसलिए दे दिया के आधार पर बांटा था देश को। संघियों ने नहीं भाया, गद्दारी की चिल्लाने लगती है। आप ऐसा डिबेट, मैं छोड़ रहा हूँ डिबेट प्योदी जी। के शर्मा जी, अलका जी, एक एक करके बात सुनिए ना, एक एक करके बात सुनिए एक दूसरे की। मैं दोनों को टाइम दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ मॉडरेट कर रही हूँ यहाँ बैठ के, सब कुछ आप लोगों को बोलना है, एक एक करके बोलिए। शशि जी, ये नीचे टिप्पणी कर रहे हैं मेरे नेता पर। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अलका जी, उन्हें बात करने दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर दोबारा सबको मौका दूंगी। अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा, राजीव रंजन जी, फिर आऊंगी डिबेट कराएंगे तो मैं छोड़ सकता हूँ। के शर्मा, अपनी बात कीजिए सर। के शर्मा जी, अपनी बात रखिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इनके नेता जब निकलेंगे तो इनको समझ में आएगा कि क्षेत्र के आधार पर कैसे देश को बांटा था, इन्होंने विभाजन किया था, भाषा के आधार पर कैसे बांटा था। इसके साथ मेरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे, सदन में भी वो मुखर रहे हैं, इसकी खिलाफत कर चुके हैं, और वो कांग्रेस पार्टी जिस पर सिर्फ परिवारवाद के आरोप लगे हैं, आज मोदी के सामने खड़ा होने के लिए क्या वो कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं? क्या वो परिवारवाद का साथ नहीं दे रहे हैं? राजीव जी, आवाज आ रही है आपको? ये फोन लगता है डिस्कनेक्ट। राजीव जी, आवाज आ रही है आपको? और फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मैं उनके पास आऊंगी। लेकिन अलका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात के बाद यह निकलकर तो सामने नहीं आया कि कोई एकजुटता की बात दोनों ने की होगी, क्योंकि राहुल गांधी अपनी अलग यात्रा पर है और नीतीश कुमार अभी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। शशि, देखिए, लोकतंत्र में ये प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। इससे पहले ममता बनर्जी जी आई थी, फिर अपना नीतीश जी आए हैं, और आने वाले समय पर हो सकता है राहुल गांधी जी नेतृत्व संभालें और जो घटक दल
अब मानते हैं कि देश के हालात अब बदतर हो चुके हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हो, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई। लेकिन मेरा वही सवाल है अलका जी आपसे, फिर कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पा रही है? जितनी मुखरता से आप यहां बैठकर इन बातों को कह रही है, क्या ये फेलियर नहीं है? कितने सालों में भी कांग्रेस जनता तक नहीं पहुंच पाई? चर्ची जी, आपकी जानकारी के लिए डाल रही हूँ, दिसंबर 2021 को जयपुर के मैदान में हम लोगों ने महंगाई रैली की और अभी हम लोगों ने 4 तारीख को मैडम तो मैंडेट नहीं है ना, फिर मेरा सवाल इसी के आधार पर है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, क्या हुआ? सवाल मेरा यही है, आप निकालिए ना यात्रा, विपक्ष होने के नाते फर्ज बनता है आपका हक है वो। शशि जी मेरी बात सुनिए, आपने अच्छा सवाल किया। यही समझाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है, लेकिन क्या होता है, धार्मिक उन्माद, लोगों का जो भावनाएं है उसे भड़काकर एक धर्म पर ले आइए, जाति पर ले आइए, मुद्दों से लोगों को भटकाकर आप पर। लेकिन वोट तो जनता ही दे रही है ना अलका जी, वोट तो जनता दे रही है। जो मुद्दे हैं उनके सामने है, जिस तरह से जो पार्टी पोर्ट्रे कर रही है जनता के सामने है, अपने विवेक पे जनता वोट कर रही है। ऐसा नहीं है, बंगाल हारी, भाजपा नहीं हारी, तमिलनाडु हारी नहीं आई, उड़ीसा हारी नहीं हारी, केरला हारी नहीं हारी, जम्मू कश्मीर में हिम्मत नहीं, राजस्थान आपसे सीधा मुकाबला था, हारी के लिए। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड, गोवा, तमाम ये राज्य हैं जहां आपसे सीधा राजीव रंजन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अलका जी आ रही हूँ। राजीव जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी मिल रही है आपकी आवाज। क्या सीधा मुकाबला बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी से करने के लिए परिवारवाद का साथ देंगे नीतीश कुमार, जिसको लेकर वो खुद इसकी खिलाफत सदन में कर चुके हैं, कई बार मीडिया के सामने कर चुके हैं, उसी पार्टी से हाथ मिलाने पहुंच गए? देखिए मुझे ऐसा लगता है भ्रष्टाचार, वंशवाद, आतंकवाद और अपराध को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो अकाउंट का बैलेंस है वो 0 है। लश्कर के कमांडर के साथ इनके जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट की तस्वीर छपती है, और अभी जो कुछ भी एक जानकारी है वो आप पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल नहीं रही हैं, लेकिन पुलवामा से जुड़े एक डीएसपी की जो भूमिका है वो पता नहीं कैसे वो दफन हो गई है फाइलों में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लगातार वंशवाद को लेकर के, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या इनके देश के बड़े नेताओं में अनुराग ठाकुर से लेकर वसुंधरा राजे या उनके बेटे दुष्यंत सिंह, इन सब की एक लंबी फहरिस्त है। और भ्रष्टाचार, आप कैसी बात कर रही हैं, इनसे जरा पूछिए, ये इनके पास लोटस लॉन्ड्री है और उसमें जो आएगा धुल जाएगी उसकी कालिक। के शर्मा चाहे वो भ्रष्टाचार की कालिक हो या बेईमानी के दाग धब्बे हो। मैं बता देता हूँ जी, मैं इतना केवल इनको थोड़ा सा नहीं, इनकी लॉन्ड्री तो जहां जहां इनका लोटस होता है ना, वो मोबाइल सुन लीजिए राजीव जी, बौखलाइए मत। आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, आप नहीं सुन पाएंगे उसको। अरे मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि तीन दिनों से दिख रही है, मैं 3 दिनों से आप संयत होकर के अपनी बात रखता हूँ। के शर्मा जी, पहले बातचीत में सामान्य शिष्टाचार सीखिए। बिल्कुल, तो आप सुन लीजिए, शिष्टाचार यही है, शिष्टाचार यही है, नहीं होती है। नहीं, शिष्टाचार यही है कि कोई और बोल रहा हो तो ना बोला जाए, शिष्टाचार ये भी है। राजीव जी बीच में नहीं बोला, के शर्मा जी बोलिए। राजीव जी काम तो आप कर रहे हैं। राजीव जी आपने बोला, उन्होंने सुना, वो बोल रहे हैं, आप सुनिए। मैं चाहती हूँ आप सबकी बातें इसमें बारी बारी सब सुने। देखिए नीतीश कुमार जी ठीक कहा अभी उन्होंने, अलका जी ने, कि ममता बनर्जी आई थी 3 दिन तक इसी दिल्ली की सड़कों में घूमती फिरती रही, चली गई, कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी भी आए हैं, 2-4 दिन चप्पल घस के वापस जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ये सबको पता है। लेकिन मैं इनको इतना याद दिला दूं कि सड़कों से आपकी, अभी आप भ्रष्टाचार और दुनिया भर की बातें गिना रहे हैं, आपके और आरजेडी का मिलकर जब से सरकार बनी है बिहार में, कम से कम 12 से 15 तो वहां मर्डर हो चुके हैं। कार्तिकेय सिंह आपके जो है मंत्री, जिसको आपने कानून मंत्री बनाया था, वो आज भी फरार चल रहे हैं। सुनिए, फिर आप बखला गए, जो लक्षण है बखला गए आप कि आपको वही कहना है जो आपको कहना है। सुन लीजिए, ये सच्चाई नहीं पयोधी जी, पयोधी जी सच्चाई नहीं है क्या? फिर बोलिएगा, आपको मौका दूंगी। राजीव जी के लिए बुकलेट पूरी बात सुनिए, राजीव जी पूरी बात सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। के शर्मा सुन लीजिए, ये मेरी पूरी बात आप कहां सुनती हैं? मैं जो भी बात बोल रहा हूं, इससे मैंने आपसे सवाल लिया, आपने पूरी बात बोली, मैंने आपका काउंटर, सीधा आपका सवाल मैंने के शर्मा को टॉस किया, वो बोल रहे तो आप सुनिए, फिर आप बोलिएगा।
पयोधी जी, मैं यदि तथ्यात्मक गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोक दीजिएगा। क्या वहां पर इतने मर्डर हुए या नहीं हुए उतने दिनों में? कार्तिकेय सिंह जिसको इन्होंने कानून मंत्री बनाया, क्या आज जब उसका बेल रिजेक्ट हुआ है उनका, उसी बिहार में वो फरार चल रहे हैं और 3-4 दिन से वो मिल नहीं रहे हैं जिनको कानून मंत्री बनाया और बाद में दूसरा मंत्री बनाया। और आज एक महिला, कल एक महिला, आप पूरे चैनल में, सारे चैनलों में नीतीश कुमार जी को याद कर करके ये अपनी जान और अपने 2 छोटे बच्चों की जिंदगी बचाने की बात कर रही है। ठीक है राजीव जी, अब जवाब बचा लो कार्तिक से। राजीव जी से जवाब ले लो के शर्मा जी। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं, आप ज्ञान मत दीजिए। एक बात कह के समाप्त कर दे रहा हूं मात्र कि केवल सवाल पूछिएगा या जवाब भी सुनिएगा। आपने सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने इसी आरजेडी में तेजस्वी यादव को क्या कहा था, क्यों छोड़ा था आपने तेजस्वी यादव का साथ? ये कह के ना कि आप पर भ्रष्टाचार का बात कीजिएगा, मेरा जवाब लीजिए ना। मैं पूछ लिया आपने, जवाब ले लीजिए। क्लीन चिट मिल गई है सर, समय ऐसे ही निकल जाता है, जवाब ले लीजिए। एक ही सवाल को बार-बार दोहराएंगे तो उससे फायदा नहीं है। जवाब दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि राजीव जी जवाब दीजिए। ये जो है रुपया ले अलका जी आपके पास शर्मा जी चुप रहिए, आप रुपया मत, इस तरह से बात मत कीजिए। के शर्मा, राजीव रंजन, शांति से ना, यहाँ पर कोई पब्लिक मीटिंग थोड़ी ना हो रही है, सब आपकी आवाज सुन रहे हैं। जवाब दीजिए अब राजीव जी, शांति से जवाब दीजिए। जरा इनसे अभी सवालों का जवाब इंटरप्ट नहीं करेंगे। ये राकेश सचान जी इनके कौन से इनके मंत्री है उत्तर प्रदेश के, इनको ज्यादा जानकारी होगी। कोर्ट से फैसले की फाइल लेकर भाग गए, मंत्री हैं और सजा याफ्ता होने के बाद मंत्री बने हुए हैं। बिहार में अगर कार्तिकेय सिंह का मामला आया, उन्होंने इस्तीफा किया, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आप नीतीश कुमार जी को नसीहत मत दीजिए। और जो लैंड फॉर जॉब बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है आपको? हंसिए मत, बस यही दम और अहंकार के सिवाय मस्खरे बनकर रह जाइएगा। 4 दिन से फरार मस्खरे बनकर रह जाइएगा, आपकी पार्टी मस्खरे बनकर रह जाइएगा। जुम्मा डाल में बात का खेल मस्खरे बनकर रह जाइए। यही लग रहा है इस वक्त, यही लग रहा है। अपनी विडंबनाओं को विडंबनाओं को आप खुद भी समझते हैं। आप क्या जाएंगे जनता के बीच में और क्या बोलेंगे जब बिहार की राजनीति की बात होगी? अलका लांबा, सवाल मेरा आपसे ये भी है इसी के साथ। अलका लांबा, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल मेरा ये है कि मुझे याद आ रहा है 2017 का, जब ममता बनर्जी की बात अभी कर रहे थे तो उन्होंने शरद पवार से एक बात कही थी कि क्या यूपीए क्या है, कौन है यूपीए। और अब जब नीतीश कुमार से केसीआर की मुलाकात होती है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देते हैं कि आप तीसरे मोर्चे की बात क्यों कर रहे हैं, आपसे किसने ये बात कही? तो फिलहाल ये जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है ना विपक्ष को एकजुट करने की, इसमें ये जनता से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के लिए खामियाजा है आने वाले समय में। शशि जी, मैं फिर कह दूंगी आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा राष्ट्रीय पार्टी है जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उम्र है 137 साल, एक 75वां साल मना रहे हैं। 50 साल हम ही थे, अभी 9 साल पहले 10 साल तक हमने ही राज किया है। जनता ने हमें राज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सौंपा है। चिंता मत करिए, अभी भी मैं कह रही हूँ बहुत से घटक दल, भाजपा बेनकाब हो गई, महंगाई बेरोजगारी के मामले पर धार्मिक उन्माद छोड़ दिया, इनका साथ छोड़ दिया। मेरा एक सवाल और है अलका जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, कांग्रेस ये आप लोगों का रूट मैप में देख रही थी इस भारत जोड़ो यात्रा का। अलका जी, ये सवाल है मेरा सीधा, मैं चाहती हूँ इसे समझा दे थोड़ा सा आप मुझे। ये जो रूट मैप है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया बनाने में, आप में से कितने लोग इसमें थे, लेकिन अगर मैं जिन राज्यों से होते हुए ये यात्रा निकल रही है उनके जो स्टॉपेज हैं वो मैं देख रही थी। केरला में 3 है, कर्नाटक में 3 है, तेलंगाना में 1 है, महाराष्ट्र में 2 हैं, कई सारे हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार या पश्चिम बंगाल, जिनको छूना भी जरूरी नहीं समझा, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य, प्रियंका गांधी जितनी सक्रिय उसमें रही, राहुल गांधी की सक्रियता, पूरे गांधी परिवार की सक्रियता, उसमें सिर्फ बॉर्डर से होकर बुलंदशहर में एक स्टॉपेज है। तो क्या धर्म को लेकर बिखराव इन राज्यों में नहीं लगता कांग्रेस को? क्या पिछड़ी जातियों को जोड़ने का जो जिम्मा है कांग्रेस को इन राज्यों में नहीं लगता? शशि जी, आपके दर्शकों के लिए साफ कर दूं, ये पहली और अंतिम यात्रा नहीं है। पहली यात्राएं हुई है, ये भी हो रही है, इसके बाद अनेकों यात्राएं होंगी। जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजर रही वहां पर स्थानीय कांग्रेस यात्राएं कर रहे हैं मुद्दों पर। और फिर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है
बहुत से राज्यों को ये देखा गया। श्री राहुल गांधी जी ने कहा देखिए मैं इसे 3570 किलोमीटर को 100% पद यात्रा करना चाहता हूँ। ये नहीं कि कहीं आप नाव में सवार हो जाए, कहीं गाड़ी में सवार हो जाए, कहीं जहाज में, पूरी तरह पद यात्रा करना चाहता हूँ। तो पहले चरण में इन 12 राज्यों को चुना गया। बिल्कुल चुनाव दिमाग में नहीं था कि हम लोग कन्याकुमारी से शुरू करें तो वोट चाहिए, चुनाव है, गुजरात ले जाते हैं, सीधा उड़ के हम गुजरात आ जाते हैं, सीधा उड़ के हिमाचल। नहीं, ये यात्रा पैदल है, प्योर पद यात्रा है और 25,000 से अधिक लोग राज्यों के वहां पर जुड़े। जी। अब आपने कहा कुछ में एक नहीं, लेकिन रूट इतना बड़ा, रूट इतना लंबा है और इतने ज्यादा इसमें दिन लगने वाले हैं, तो अगर दूसरी यात्रा भी शुरू होगी तो होते होते उसे कैसे किया जाएगा, ये भी तो सवाल है। इसमें तो रुकने की बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर कहीं जाते हैं तो फिर इस यात्रा को रोक दिया जाएगा। तो वही मैंने पूछा ना कि क्या और विकल्प है? जो बड़े नेता जिनकी रूट में बहुत ज्यादा पकड़ है, लोगों तक बहुत पकड़ है, वो क्या विकल्प नहीं हो सकते थे? लास्ट कॉमेंट के शर्मा, वाइंड अप करना है मुझे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अच्छा कहा अलका जी ने अच्छा कहा कि ये जो है पदयात्रा है और ये है, लेकिन इसके साथ इस यात्रा की एक और खासियत है प्रदीप जी, ये कंटेनर यात्रा भी है। आप जानते हैं कंटेनर यात्रा कहाँ पहली बार हुई थी? ये दूसरी बार कंटेनर यात्रा हो रही। पहली यात्रा इमरान खान ने पाकिस्तान में की थी जब वो प्रधानमंत्री बनने से पहले। ये उसी की नकल है, यहाँ एक कंटेनर यात्रा वहां से ली गई है जो है। तो इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि ये कंटेनर यात्रा भी है जो पाकिस्तान से इन्होंने जो है नकल किया हुआ है। इमरान खान बेचने वाली पार्टी है, गरीब का राशन से मुमताज हो, पाकिस्तान से जाके मोदी जी को ये तो दस्तूर रहा है राजनीति का, ये तो दस्तूर रहा है अलका जी, राजीव जी, के शर्मा जी, दस्तूर रहा है। आना जाना तो लगा रहता है, तो आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन ये आप लोगों की विडंबनाएं भी हैं आज के समय में, क्योंकि अगर मैं जेडीयू की बात करती हूँ और जब साथ में बीजेपी की बात होती है तो आज दोनों दूसरे की विचारधारा का विरोध करती नजर आती हैं। लेकिन जनता के बीच में जाने के लिए हर पार्टी को मुद्दों की जरूरत है, मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, और जनता उसी को वोट करती है जो उनके बारे में सोचता है। तो जनता के विवेक पर सवाल कोई नहीं उठा सकता, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।